और तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये नागपुर का दौरा बेहद खास, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें सीधे नागपुर से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आरएसएस मुख्यालय के दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी हैं। तमाम कार्यक्रम उनके, और सबसे बड़ी बात, श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे आरएसएस के संस्थापक को। दीक्षा भूमि पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दीक्षा भूमि में डॉक्टर अंबेडकर को नमन कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तस्वीर आपके सामने, दीक्षा भूमि में पीएम मौजूद है इस वक्त। दीक्षा भूमि के भीतर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर डॉक्टर अंबेडकर को हाथ जोड़कर, सर झुकाकर माफी चाहेंगे। दीक्षा भूमि पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नागपुर दौरे की, ये बेहद खास तस्वीरें हैं। देखिए, दीक्षा भूमि पहुंचे हैं प्रधानमंत्री, जहां डॉक्टर BR अम्बेडकर को उनकी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। उसके पहले की जो तस्वीरें आई थी वो भी बेहद खास थी। ये तस्वीरें दीक्षा भूमि की आ रही हैं, जहां डॉक्टर BR अम्बेडकर को उनकी तरफ से श्रद्धांजलि दी गई है। डॉक्टर अम्बेडकर ने दरअसल 1956 में अपने हजारों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अब प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे हैं दीक्षा भूमि में डॉक्टर अम्बेडकर को नमन करने के लिए, श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। ये तस्वीरें सीधे दीक्षा भूमि से सामने आ रही हैं, जब 1956 में अपने अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म उनकी तरफ से स्वीकार कर लिया गया था। दीक्षा भूमि उनकी याद में वहां पर बनाया गया है नागपुर में। और नागपुर में आज प्रधानमंत्री के कई खास कार्यक्रम हैं। सबसे पहले स्मृति मंदिर पहुंचे थे, जहां पर उनकी तरफ से आरएसएस प्रमुखों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई, और वहां से सीधे निकल करके दीक्षा भूमि पहुंचे हैं, जहां डॉक्टर BR अम्बेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित उनकी तरफ से की गई है। ये तस्वीरें देखिए दीक्षा भूमि की हैं, जहां पर प्रधानमंत्री ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां डॉक्टर अंबेडकर ने 1956 में अपने हजारों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। उसी जगह पर प्रधानमंत्री पहुंचे हैं और श्रद्धांजलि उनकी तरफ से अर्पित की गई है। इसके पहले की तस्वीरें आरएसएस मुख्यालय से सामने आ रही थी, बेहद खास तस्वीरें, क्योंकि एक दशक से लंबे समय के बाद प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे और वहां जाकर के उनकी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित की गई थी। आरएसएस के जो संस्थापक रहे हैं उन्हें, और उसके बाद उनकी तरफ से जो वहां पे विजिटर बुक होती है उसमें भी खास संदेश दिया गया था, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और साथ ही सरसंघ संचालक मोहन भागवत से भी वो बातचीत करते हुए नजर आए थे। अब कुछ और खास कार्यक्रम है नागपुर में। उसके बाद प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ के दौरे पर रवाना होंगे और बिलासपुर में भी जनसभा को संबोधित करेंगे, कुछ विकास कार्यों की आधारशिला भी रखेंगे। लेकिन उसके पहले ये तस्वीरें नागपुर महाराष्ट्र से सामने आ रही हैं। दीक्षा भूमि से सीधी ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पीएम ने डॉक्टर अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की है। बिल्कुल मीनाक्षी, तस्वीरें नागपुर से हम देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीक्षा भूमि पहुंचकर डॉक्टर BR अम्बेडकर को श्रद्धांजलि दी है। तस्वीर हमने देखी कि किस तरीके से उन्होंने हाथ जोड़कर उन्हें नमन किया। यहां पर आपको बता दें कि डॉक्टर अम्बेडकर ने 1956 में अपने हजारों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया था, और ऐसे में दीक्षा भूमि से उनकी ये तस्वीर बेहद खास हो जाती है। देखिए कैसे सर झुकाकर वो नमन कर रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संघ के स्मृति मंदिर भी पहुंचे थे। उन्होंने संघ के संस्थापक हेडगेवार को पुष्पांजलि अर्पित की थी। उससे भी पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर एयरपोर्ट पर किस तरीके से उनका स्वागत किया था, वो तस्वीर भी हमने देखी। तो पीएम के नागपुर दौरे से जुड़ी एक के बाद एक ये खूबसूरत तस्वीरें सामने आ रही हैं। किस तरीके से पीएम का सम्मान किया गया है वो भी हमने देखा कि शॉल उड़ाकर उनका सम्मान किया गया। विजिटर बुक में वो अपने विचार यहाँ पर साझा करते हुए दिख रहे हैं। उन्होंने अपने विचार लिखे विजिटर बुक में, वो भी तस्वीर हमने देखी। दीक्षा भूमि से ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर डॉक्टर अम्बेडकर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमन किया है। कई योजनाएं, कई परियोजनाओं की सौगात भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आज के दिन के इस कार्यक्रम के दौरान देने वाले हैं। सबसे बड़ी बात, 12 साल बाद नागपुर का ये दौरा पीएम मोदी का बेहद खास। मृदुल हमारे सहयोगी लाइव हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। ओवर टू यू मृदुल। बिल्कुल, देखिए मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ। ये संघ मुख्यालय के अंदर की तस्वीर है, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँचे, और मैं इस समय समाधि स्थल पर ही मौजूद हूँ। यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँचे थे और उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किए थे। आप देखिए, यही वो श्रद्धांजलि स्थल है जहाँ प्रधानमंत्री सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत के साथ पहुँचे थे और उन्होंने यहाँ श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और यहाँ आप देखेंगे यही नींव है जिसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विजिटर बुक में लिखते हैं, और उन्होंने बताया कि यहाँ से एकता का संदेश है, संगठन शक्ति का संदेश पहुँचा है। और ऊपर जो संघ के संस्थापक हैं डॉक्टर हेडगेवार जी,
यहाँ पर भी प्रधानमंत्री पहुँचे थे सरसंघ चालक के साथ, जो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पर जो स्मृति मंदिर है, जो दूसरे सरसंघ चालक थे गोलवलकर जी, उनकी भी समाधि यहीं पर है, स्मृति चिन्ह उनका यहाँ पर है, स्मृति में मंदिर बनाया गया है। और आज गुड़ी पड़वा का त्यौहार है, तो पूरी तरह से संस्कार भारती की तरफ से ये यहाँ पर गुड़ी पड़वा नूतन वर्ष की शुभकामनाएं भी दी गई हैं। तो ये अंदर की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। और यहाँ से अब प्रधानमंत्री दीक्षा भूमि गए, लेकिन विजिटर बुक में जो संदेश है, जो अभी हमने दर्शकों को बताया, एक्सक्लूसिव तस्वीर इस समय मैं बता दूं दर्शकों को कि सिर्फ और सिर्फ आप रिपब्लिक भारत पर देख रहे हैं। ऐसी तस्वीर, अंदर की तस्वीर आपने कहीं नहीं देखी होगी, जो तस्वीर इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। और ये एक और तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा जहाँ प्रधानमंत्री ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। यहाँ पर संघ के कई प्रचारक मौजूद रहते हैं और यहाँ पर पुष्प अर्पित करे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। यानी एक्सक्लूसिव तस्वीर है ये संघ मुख्यालय नागपुर से, जहाँ प्रधानमंत्री आए, संदेश दिया। और इसके बाद हम यहाँ से बाहर निकलेंगे, क्योंकि थोड़ा ही समय यहाँ पर बिताने के लिए कहा गया है। लेकिन यहाँ की तस्वीर रिपब्लिक भारत ने एक्सक्लूसिव दिखाई, आपको कहीं और ये तस्वीर नहीं मिलेगी। इसके बाद प्रधानमंत्री के आगे कार्यक्रम क्या रहेंगे, क्या संदेश रहेगा, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। ओवर टू यू मोनिका। बिल्कुल, और ये 3 तस्वीरें फिलहाल हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। संघ संस्थापकों को नमन पीएम नरेंद्र मोदी ने किया है। संघ मुख्यालय से संदेश, ये देखिए जो लिखित संदेश मिला, हमारे सहयोगी मृदुल ने आपको वो संदेश भी पूरा पढ़कर बताया था, वो संदेश भी हमने आपको बताया। और सबसे बड़ी बात, जो आज एक बड़ा संदेश जब संबोधन होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे, तो वो संदेश क्या होगा, इस पर देश भर की निगाहें टिकी हुई हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा बेहद अहम हो जाता है, एक अहमियत रखता है। 12वें साल उनका ये, जब वो संघ मुख्यालय का दौरा कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात, संवैधानिक पद पर रहते हुए प्रधानमंत्री का उनका ये दौरा पहला। और इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी से पहले 12 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संघ मुख्यालय पहुंचे हैं, नागपुर पहुंचे हैं। इससे पहले संघ का कहना है कि अटल बिहारी वाजपेयी आए थे, तो उनके बाद सीधे ये देखिए पीएम नरेंद्र मोदी आज पहुंचे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दीक्षा भूमि में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने नमन किया डॉक्टर अंबेडकर को, और हाथ जोड़कर किस तरीके से नमन किया था वो तस्वीर भी हमने आपको दिखाई। नागपुर का दौरा बेहद खास, क्योंकि संघ स्थापना का शताब्दी वर्ष है और ऐसे में पीएम जो संदेश देंगे वो खास हो जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री का ये दौरा सीधे तौर पर एकजुटता को दिखाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संघ की, यानी बीजेपी की और संघ की एकजुटता को दिखाता है। और इस एकजुटता के कई मायने हैं। आगे भविष्य के लिए भी जब मंच पर साथ होंगे, संबोधन होगा, भविष्य के लिए भी इसकी एक तस्वीर सीधे दिखेगी कि किस तरीके से जो विचार है वो एक है। फिलहाल ये 3 तस्वीरें लगातार हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संघ संस्थापकों को नमन किया है, हाथ जोड़कर उन्होंने शीश झुकाकर नमन किया। संघ मुख्यालय से संदेश जो आया, लिखित संदेश, वो भी हमने आपको दिखाया। और दीक्षा